Hi everyone. So today I'm going to complete the topic which is how to talk about very speech habit, which started from 24 session to 27 session. The same topic I completed. So today I'm going to complete, means not completed. Today I would complete this same topic, and in previous sessions, जो previous sessions हुए हैं उनमें मैंने ये topic को explain किया है. So if you want to learn difficult words or vocabulary बहुत अच्छे से, because it is a very important, significant part of any examination, you must know that on daily basis you must learn. It's only up to you. Completely, it's up to you. How many words you are going to learn. अपनी खुद की एक नोटबुक जरूर बनाइए. आपको कितनी वर्ड सीखने हैं, क्योंकि अगर आप एक वर्ड सीखेंगे तो उसके 4 से 5 मीनिंग्स आपको देखने को मिलेंगे, इवन ज़्यादा भी मिलेंगे. समटाइम इट विल प्ले लाइक एन एडजेक्टिव और नाउन और वर्ब लाइकवाइज. आप अगर इस चैनल पे जाएंगे, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड से देन प्लेलिस्ट लिस्ट मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है. कंप्लीट वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी के सारी डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करा दी हैं. अप्रॉक्सीमेटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग 800 अबव वर्ड्स हैं, अलॉन्ग विद देयर एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन. मैंने उनके लिए सेंटेंसेस में उनको यूज़ करके समझाया है, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं. अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना सुझाव देने के लिए या वीडियो आपको पसंद आता है, इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लोगों को भी. सो लेट्स बिगिन टुडेस फर्स्ट वर्ड. फर्स्ट वर्ड इज दैट्स कॉल्ड वेंट्रिकुलरिस्ट. दिस वर्ड आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माई प्रीवियस सेशन. ये एक नाउन है. वेंट्रस मीन्स बेली एंड लोको इन द सेंस जो क्या कहा जाए बोलने से होता है, स्पीक. सो वेंट्रिलोक्विस्ट कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो बिना बोले, मतलब पेट से आवाज निकालने वाला, जो कि मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, जो पपेट शो में जिस तरह से पपेट शो किया जाता है, तो वो लोग जो होते हैं, या बिना होठ हिलाए आवाज निकालने वाला. और गरुड़वादी उसको हम बोलेंगे. इसी रूट से वेंट्रल, ये एक एडजेक्टिव है. द बेली साइड, कोई भी बॉडी का जो फ्रंट साइड होता है, दैट्स कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड दैट्स कॉल्ड वेंट्रल, जिसको हम हिंदी में उदरीय बोलेंगे. वेंट्रिकल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेंट्रिकल? इट इज अ नाउन. एंड ये क्या होता है? हॉलो कैविटी, एनफ वैली, और यू वुड से लोअर पार्ट ऑफ हार्ट, या ये कह सकते हैं हृदय के निचले हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल बोलेंगे. साथ के साथ इसको हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हैं हृदय निलय, क्योंकि ये एकदम जो हिंदी में इसका अनुवाद हुआ है, मैंने इसको लिखा है आसान शब्दों में, मैंने आपको बता दिया है. ऑरिकल, जो कि लैटिन वर्ड से है, ऑरिस से. इट मीन्स ईयर, ईयर शेप्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? अलिंद बोलते हैं, या कान बोलेंगे, या कर्ण बोलेंगे. वेंट्रिकुलर, ये एडजेक्टिव है. हैविंग बेली लाइक ब्लोज, जिसको हम निलय बोलेंगे, ये वेंट्रिकल का ही क्या है? एडजेक्टिव है. ऑरिकुलर, ऑरिकुलर भी एडजेक्टिव है. द आउटर पार्ट ऑफ ईयर, मतलब कान के बाहर के हिस्से को. यहाँ पे हमने हृदय से रिलेटेड बात की, यहाँ पे हम कान की बात कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. अवर्निकुलस, लैटिन वर्ड फॉर अंकल. ये एक लैटिन वर्ड है जो कि अंकल के लिए, जिनको हम, जो भी हमारे अंकल होते हैं, चाहे वो हमारे चाचा हों, चाहे वो हमारे मामा हों या मामू हों, उनके लिए हम यूज करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज डॉर्सल. डॉर्सल इज द अपोजिट ऑफ वेंट्रल. सो ventral is the front side of the body and dorsal means back side of the body, means पृष्ठीय, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे. डॉर्सल वर्ड आया कहाँ से? ये भी एक लैटिन रूट से आया है, जिसको हम डॉर्सम बोलते हैं. एंड इस वर्ड से और कौन कौन से न्यू वर्ड्स बनते हैं? दैट्स इंडोर्स, इंडोर्स अ प्लान, और इंडोर्समेंट. लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडोर्स? इंडोर्स मीन्स होता है जब हम कोई भी तरह का सिग्नेचर करते हैं, या साबित करते हैं, या प्रस्थान करते हैं. एंड यू कैन सी राइट ऑन द बैक साइड. स्पेशली आप जैसे आप बैंक में जाएंगे ना, और अगर आपको अपना मनी या डीडी या कुछ भी, या आपको अपना अकाउंट कहीं ट्रांसफर करवाना होता है, स्पेशली बैंक में आपसे सिग्नेचर भी लिए जाते हैं. फ्रंट में भी सिग्नेचर लिए जाएंगे, बैक में भी सिग्नेचर लिए जाएंगे, स्टेटमेंट लिखवा करके सिग्नेचर लिए जाते हैं. अगर आप अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं या क्लोज करा रहे हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं इंट्रोस. इंट्रोस अ प्लान, बैकअप प्लान मीन्स समर्थन करना, सपोर्ट करने से होता है. एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंडोर्समेंट? एंडोर्समेंट वर्ड हम मोस्ट ऑफ द टाइम सुनते हैं, और ये क्या है? ये एक नाउन है. इसमें इट मीन्स होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना. नेक्स्ट वर्ड इज वॉसिफेरस, जो कि लैटिन रूट वॉक्स, वॉसेस एंड वॉइस से आया. इट मीन्स साउंड. एंड फेरो इन द सेंस कैरी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉसिफेरस? टू बियर और कैरी मीन्स कोलाहलपुर, या चिल्लाने वाले को बोलेंगे.
वॉसिफोरसनेस ये नाउन है, मीन्स हंगामा, चीख, क्योंकि नाउन नाम है, एडजेक्टिव नहीं, डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, ये अपने आप में नाम है, दैट्स व्हाई। एंड वॉसिफोरेट मीन्स चिल्लाना, वर्ब है, नाउ इट इज यूजिंग एज अ वर्ब, चिल्लाना, चीखना। जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं एक्शन, आप मेरे एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हैं, साथ के साथ यहाँ पे आप पीपीटी को आप अच्छे से देख पा रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड एक्शन, वर्ब। ना व्हाट, अब यहाँ से जो ये फेरो वर्ड आया है, ये एक रूट है, लैटिन रूट है, जिसका इट मीन्स होता है कैरी, एंड सोमनस भी एक रूट है। इट मीन्स क्या होता है, स्लीप। सो इन दोनों रूट को मिला करके जो वर्ड्स बनने हैं, जिनको मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, लाइक सोमनिफ्यूरियस। सोमनिफ्यूरियस इन द सेंस ये एडजेक्टिव है, सोमनस मतलब स्लीप, एंड फेरो मीन्स कैरी, मतलब बहुत ही जल्दी क्या होता है, ऊँगता हुआ या निंद्राजनक, बहुत जल्दी जिसको नींद आ जाती है, अच्छा सा इन्वायरमेंट है, नींद जल्दी आ जाती है, या बहुत ही आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, बोरिंग हो रहा है, तो आपको नींद आ रही है, दैट्स कॉल्ड, व्हाट इज इट, दैट्स कॉल्ड सोमनिफ्यूरियस। सिमिलर वर्ड से इंसोम्निया आया है, सोमनस से ही इंसोम्निया आया है। यहाँ पे नेगेटिव देखेंगे इस वर्ड को, नेगेटिव इन द सेंस नॉट सोमनस, मतलब जिसको नींद नहीं आ रही है, जिनको प्रॉब्लम है नींद से रिलेटेड, इंसोम्निया होता है। ओवर डिप्रेशन की वजह से, एंजाइटी की वजह से, या कोई भी तरह की, अगर बाहर, घर के बाहर बहुत आवाज़ें आ रही हैं, लाउड स्पीकर लगा हुआ है, तो नींद नहीं आ रही है, काफ़ी समय तक नींद नहीं आ पा रही है, तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, दैट्स कॉल्ड इंसोम्निया, जो कि एक नाउन है। इट मीन द एबनॉर्मल इनएबिलिटी टू फॉल स्लीप, जिनको सोने में बहुत कठिनाई होती है, दैट्स कॉल्ड इंसोम्निया, जिसको हम हिंदी में अनिद्रा बोलेंगे। इंसोम्निक और इंसोमिनियस ये एडजेक्टिव है, इट मीन्स ऑल्सो अनिद्रा, ये डिस्क्राइब कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है, इंसोम्निया को, क्योंकि एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट इज सोमनैम्बुलिस्ट, व्हाट इज इट, इट्स कॉल्ड सोमनैम्बुलिस्ट, ये नाउन है, जो सोमनस मीन्स स्लीप, एंड एम्बुलो, अब यहाँ पे एक और रूट वर्ड निकला, एम्बुलो मीन्स वॉक। तो व्हाट इज द मीन ऑफ इट, सोमनबुलिस्ट मीन्स होते हैं जो नींद में चलते हैं, ये, और या उनको हम बोलेंगे निद्राजय। नेक्स्ट वर्ड इज सोमनैम्बुलिज्म, ये भी क्या होता है, नींद में चलने को, ये भी एक नाउन है। अब एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी एम्बुलो से आया, एम्बुलो मीन्स चलने से रिलेटेड होता है, ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरह से यूज होता है। तो अगर हम एडजेक्टिव की तरह से देखेंगे तो एबल टू वॉक, और अगर हम लोग नाउन की तरह से देखेंगे तो औषधालय को भी हम क्या बोलेंगे, एम्बुलेटरी बोलेंगे। अब एम्बुलो वर्ड से और कौन कौन से रूट वर्ड्स बनते हैं, लेट्स लर्न। एम्बुल, वॉक एमलेसली, मतलब टहल रहे हैं, कोई एम नहीं है, बस हम सिर्फ चल रहे हैं, टहल रहे हैं धीरे धीरे, दैट्स कॉल्ड एम्बुल। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस तो आप जानते ही होंगे, एम्बुलेंस क्या होती है, जिसमें कोई भी तरह का पेशेंट जाता है, इमरजेंसी केसेस जो होते हैं उसमें जाते हैं, दैट्स कॉल्ड। ओके, प्रीएम्बुलेटर, प्रीएम्बुलेटर स्पेशली हम देखेंगे प्रैम जो यूज किए जाते हैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, या पालकी होती है या बच्चे गाड़ी होती है, दैट्स कॉल्ड प्रीएम्बुलेटर, ये भी देखिए चलने से रिलेटेड है। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल मीन्स प्री बिफोर एम्बुलो, मतलब चलना, या हम बोल सकते हैं वॉक्स बिफोर, मतलब पहले। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल है, पूरा इंट्रोडक्शन, भूमिका, that's why it is very important and plays significant role in constitution। हमें इसी वजह से प्रीएम्बल याद भी, जो लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी की, उन लोगों को याद होना चाहिए, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं। अब इससे और कौन कौन से न्यू वर्ड हम सीखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज सोमनस, सोमनस अभी मैं बता चुकी हूँ, इट मीन्स नींद होता है, एंड सोपर, सोपर मीन्स ऑल्सो स्लीप। तो यहाँ पे जो सोपर वर्ड से न्यू वर्ड बना है, दैट्स कॉल्ड सोपोरिफिक। व्हाट इज इट, पोरिफिक, ये एडजेक्टिव है जो कि सोपर, फिक एंड फेशियो से मिलकर के बना है। फिक एंड फेशियो रूट वर्ड को मैं प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस सेशन में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इट मीन्स होता है निंदासा या निंद्राजनक। what do you understand by a soporific, इसको यूज कैसे करके करेंगे। जैसे बहुत लेक्चर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें नींद आ जाती है, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी जगह पे गैदर हुए हैं जहाँ पे हमें अच्छा नहीं लग रहा है, या कोई ऐसा स्पीकर है जो कि इतनी स्लोली बात कर रहा है या उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं लग रही है, तब वहाँ पे हमें नींद आती है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो। तो अगर बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसमें कोई भी गलत बात नहीं है, आ जाती है नहीं। तो दैट इज द मीन ऑफ सोपोरिफिक। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज इनआर्टिकुलेट। व्हाट इज इट, इनआर्टिकुलेट, ये नेगेटिव है। इन मीन्स यहाँ पे नेगेटिव, ये एज अ प्रीफिक्स यूज हुआ है,
मैंने आपको बताया है, बताती रहती हूँ, प्रीफिक्स सफिक्स का यूज करके रूट वर्ड्स और मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं। तो यहाँ पे एज अ प्रीफिक्स नेगेटिव वर्ड में वर्ड तरह से यूज हुआ है। इनआर्टिकुलेट और आर्टिकुलस इन द सेंस जोड़ना, धीरे धीरे बोलना होता है। मतलब वर्ड्स को हम क्या कहा जाए, प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति को अपनी बात को सही तरह से सामने वाले से एक्सप्रेस करने में, देर देर आर नंबर ऑफ रीजंस। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात को अच्छे से स्पष्ट शब्दों में नहीं कह पाते हैं, बोलने में उनको दिक्कत होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो समझदार नहीं होते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम होती है। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस, नंबर ऑफ रीजन इन द सेंस, अगर आप उनके साथ रहोगे तो आपको पता लगेगा। कई कई बार उनके साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते थे, या ऐसा होता है कि जिस भी इन्वायरमेंट में उनकी अपब्रिंगिंग हुई है वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस मिली है, या वर्क प्लेस पे जब एक्स्ट्रा हरेसमेंट हो जाता है तो इंसान बोलने में, अपनी बात रखने में हिचकता है, अंदर से वो अपनी बात नहीं उस तरह से स्पष्ट कर पाता है। दैट इज कॉल्ड इनआर्टिकुलेट। जिसमें जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही लोग कुछ अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे ओरेटर होते हैं, बोलने में बहुत फ्लुएंट होते हैं, प्रीवियस सेशन में बताया था, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ पे इनआर्टिकुलेट एकदम इसका अपोजिट है, बोलने में जिनको दिक्कत होती है, अपनी बात को बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। द पर्सन हु हैज स्ट्रगल जॉइनिंग वर्ड्स टुगेदर। ओके, इसका अपोजिट वर्ड क्या है, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट एज आई टोल्ड यू, वर्बोस, इसका सिमिलर मीनिंग, अ पर्सन हु जॉइंट्स वर्ड्स इजली, साफ साफ स्पष्ट शब्द कह रहा है, साफ साफ बोल रहा है। अगर आप वेल नहीं है, इमोशनली ठीक नहीं है, मेंटली ठीक नहीं है, या फिजिकली ठीक नहीं है और स्पिरिचुअली ठीक नहीं है, तब भी आपको अपनी वर्ड्स को बोलने में दिक्कत होती है, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड इनआर्टिकुलेट। बनाल, बनाल इज एन एडजेक्टिव जिसको ट्राइट और इनसिग्निफिकेंट बोलेंगे, मीन्स तुच्छ और घिसा पिटा। बनालनेस और बनालिटी, इट इज अ नाउन, इट मीन्स साधारणता या तुच्छता से होता है। अब उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। जो भी मैंने यहाँ पे अभी तक आपको वर्ड्स कराए हैं उनको मैं क्विकली रिवाइज करती हूँ और सेशन कंप्लीट होगा हमारा। वेंट्रल, वेंट्रल इन द सेंस रेफरिंग टू द बेली और फ्रंट साइड, और बेली साइड मीन्स आगे का, फ्रंट साइड को बोलेंगे बॉडी के। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ डोर्सल, मीन्स रेफरिंग टू द बैक साइड। Next is somniferous, means sleep inducing, in the sense ऊँघता हुआ, निंद्राजनक। Insomnious means unable to fall asleep, जिनको नींद आने में दिक्कत होती है, बहुत जल्दी नींद नहीं आती है। Somnolent in the sense drowsy, ऊँघता हुआ। Somnambulistic, somnambulistic means pertaining to sleepwalking, जो चलने वाला, नींद में चलने वाले होते हैं। Ambulatory, able to work। Articulate in the sense verbose, जो बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, vocal होते हैं। Ventricular and auricular pertaining to the one of the chambers of the heart, उसको बोलेंगे। नेक्स्ट इज अवर्निकुलर, लाइक एन अंकल, काइंडली, प्रोटेक्टिव, जो बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ध्यान रखते हैं, उनको हम बोलेंगे। वेंट्रिकल और ऑरिकल इन द सेंस चैम्बर ऑफ द हार्ट, जो कि से वेंट्रिकुलर और ऑरिकुलर से रिलेटेड है, चैम्बर ऑफ द हार्ट है। एंड्रोसमेंट मीन्स सपोर्ट और अप्रूवल। वॉसिफरसनेस मीन्स क्या होता है, लाउडनेस, बहुत तेज से चिल्लाने वाले को बोलेंगे। इंसोम्निया, इनेबिलिटी टू फॉल अस्लीप। सोम्बुलिज्म इन द सेंस स्लीप वॉकिंग, नींद में चलने को। प्रीएम्बुलेटर मीन्स बेबी कैरेज। ये जो समराइज इन द सेंस, जो भी मैंने एक आपको एक्सप्लेनेशन किया है टॉपिक को, उससे ही रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है डिक्शनरी में, मैंने उसको यहाँ पे दिया है, जिससे जो भी वर्ड मैंने समझाए हैं उन वही वर्ड को क्विकली हम रिवाइज करेंगे, जिससे हमारा जो वोकैबुलरी ये वाला सेशन है बहुत अच्छे से हमें याद हो जाएगा। सो प्रीएम्बल इन द सेंस इंट्रोडक्शन से होता है। सॉप्रोफिक्स स्लीपिंग पिल, निंदासा से होता है, नींद से पहले अगर हम कोई मेडिसिन वगैरह भी ले लेते हैं तो उसके लिए यूज होता है। इनआर्टिकुलेटनेस इन द सेंस, जो बोलने में जिसको दिक्कत होती है, इनएबिलिटी टू गेट वर्ड्स आउट, बहुत दिक्कत होती है अपनी बातों को एकदम सबके सामने रखने में। बनालिटी, लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, जहाँ पे ओरिजिनलिटी की कमी होती है उसको बोलेंगे। इंड्रोस, टू साइन ऑन द बैक, और सपोर्ट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, और सपोर्ट को भी हम लोग इंड्रोस बोलेंगे। वॉसिफरेट इन द सेंस से लाउडली विद ग्रेट वेहेमेंस, मतलब बहुत चिल्लाना और आक्रोश में चिल्लाना। उस चिल्लाहट में आप कैसा नहीं, आप चिल्ला रहे हैं, आपकी आवाज ही तेज है, वो आक्रोश में, आप गुस्से में चिल्ला रहे हैं, जो कि वायलेंट भी हो सकता है। इंसोम्निएक मीन्स वन हु कैन नॉट फॉल asleep, एक ऐसा व्यक्ति जिसको सोने में दिक्कत होती है, एक प्रॉब्लम है। सोमनोलेंसी इन द सेंस ड्रोजीनेस, जो कि ऊँघने से, मतलब नींद से रिलेटेड। सोम्बलिस्ट, स्लीप वॉकर। प्रीएम्बुलेट इन द सेंस वॉक अराउंड।
एम्बल मीन्स वॉक एमलेसली, बिना किसी एम के हम सब टहल रहे हैं, उसको बोलेंगे सोपोरिफिक इन द सेंस कॉजिंग स्लीप, जिसकी वजह से नींद आ जाती है। इंसोम्नियस मीन्स वेकफुल, अनेबल टू फॉल स्लीप। जिस क्यों होता है कि ये जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, ये जब होती है जब हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, या डिप्रेशन होता है, या मेंटली इमोशनली वेल नहीं होते हैं, और अगर हम फिजिकली ठीक नहीं है या स्पिरिचुअली हम सही नहीं है, तो इंसोम्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो आप ठीक भी हो सकते हैं। एंड अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में, काम में इन्वॉल्व रखिए, जिससे आपको नींद अच्छे से आएगी। जितना थका हुआ बॉडी होता है उतनी अच्छी नींद आती है। So after completing the whole session, I would say if you're new on this channel, to subscribe this channel and share this channel to those who are learning. It is very important to learn at least 10 words each day. 10 वर्ड याद करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बिकॉज 10 वर्ड इन द सेंस, एक वर्ड में कितने वर्ड आपको याद करने होंगे? 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक वर्ड के सिनोनिम्स जो होते हैं। आप इतना तो सोच के रखिए। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा है, आप लोगों का शेड्यूल ज़्यादा क्या कहा जाए, टाइट है, आप वर्किंग है, या आप लोग हाउस वाइफ हैं, या कोई भी जन है, तो आप 5 वर्ड्स करिए, पर आप पढ़िए, डेली बेसिस पे पढ़िए। पढ़ाई इतनी, मैं आपसे सच बता रही हूँ, पढ़ाई नहीं, कोई भी स्किल है जो भी जिसमें आप इंटरेस्टेड है, आप उसको डेली करिए, कंसिस्टेंसी के साथ कीजिएगा, एंड यू वोंट बिलीव, you will do miracles. You will do miracles in that field. People underestimate themselves. अपने आप को ही कर रहे हैं underestimate, खुद को, कि मेरे से नहीं होगा, कि हम अच्छा नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहिए, and you will really realize that you are the one who is meant for the same thing which you are desiring for. जिस भी चीज़ को करने के लिए आप बने हैं, जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको डेली मेहनत करनी होगी। एंड यहाँ पे क्योंकि ये एजुकेशन फैसिलिटेटर चैनल है, तो मैं तो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड ही वीडियोस बना रही हूँ। और आप लोगों को, क्योंकि मैं प्रोफेशनली टीचर हूँ, तो हमेशा ये चैनल सिर्फ एजुकेशन को ही प्रोवाइड करेगा। सो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस के थ्रू थोड़ी भी मदद मिली हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा नए हो तो चैनल को, जैसे मैंने आपको बताया है। And thank you so much. Have a nice day.